जय हिंद फ्रेंड्स। मनाली की इस गीली गीली ठंडी ठंडी सुबह में मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है और आज सुबह जब उठे तो देखा कि हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी सी ठंड भी है। मैंने सुना है कि नीचे प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पर तब यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है मनाली में। और ये देखिए मैंने स्वेटर पहन रखा है। तो तब कल परसों यहाँ एक घटना हुई। नितिन गडकरी जी आए हुए थे यहाँ पे, और वो यहाँ पे जितने भी NHAI की जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी समीक्षा करने आए थे। तो जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ थे और वो तमाम जो भी सड़कें बन रही हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं उनकी गडकरी जी समीक्षा करने आए थे। तो मुख्यमंत्री जी साथ थे, तो वो कुल्लू में आए थे। तो कुल्लू में कुछ किसान जो कि NH4 लेन जो बन रहा है उससे जो प्रभावित लोग थे वो गडकरी जी से मिलना चाहते थे और बहुत दिनों से वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। पर कुल ऐसा किसानों ने आरोप लगाया है कि जो कुल्लू के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर साहब, वो हमारी बात न सुन रहे थे न आगे पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने, जब ये गडकरी जी आए तो यहाँ के स्थानीय SP गौरव सिंह जी थे, उनको अप्रोच किया कि सर एक बार हमें आप गडकरी जी से मिलवा दीजिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि गौरव सिंह ने जो है पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उन स्थानीय लोगों को गडकरी जी से मिलवा दिया। तो जैसा कि अब होता है कि तब आम पब्लिक जब मिलने जाएगी तो थोड़ा सा तो हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता ही है। तो वो हल्ले गुल्ले शोर शराबे, और फिर जब गडकरी जी ने किसानों की बात सुनी और तुरंत वहीं पे निर्णय कर दिया कि नहीं आपकी मांग एकदम जायज़ है और सही है, और अपने PA को तुरंत बोला कि नोट करो और ये किसानों का जो भी मैटर इसको तुरंत सॉल्व किया जाए। और गडकरी जी तो भाई सब अपने कार्यक्षमता के लिए जाने ही जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जो है गडकरी जिंदाबाद के नारे वारे लगाने लग गए। तो ऐसा बताया जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बुरा लग गया ये कि लोग यहाँ इतना नज़दीक कैसे चले आए। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि आम पब्लिक हमारे नज़दीक क्यों चली आई, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा किसान बता रहे हैं। तो उसको लेके, और चूँकि मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे और बहुत सारा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और एक्साइटमेंट भी था, तो इसको लेके जो जो मुख्यमंत्री जी का जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ था वो बहुत खफा था। और वो SP से उनको ये शिकायत थी कि आखिर इन लोगों को इतना नज़दीक क्यों आने दिया गया, और इसको लेके सुबह से ही वो परेशान थे। और SP साहब से उनकी मतलब कुछ कहा सुनी बहस सुबह से चल रही थी, और किसी बात पे SP साहब को गुस्सा आ गया। हालांकि नहीं आना चाहिए, इतने ज़िम्मेवार अफसर को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के जो एडिशनल SP थे उनकी बदतमीज़ी की हदें पार हो गई, तो ऐसा हमने जैसा कि वीडियो में देखा कि SP साहब ने उनको एक झापड़ मार दिया। तो जब उन्होंने एक झापड़ मार दिया तो जो मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी के जो अन्य लोग थे उसमें से किसी ने SP साहब को लात मार दी, और स्थानीय पुलिस और आम जनता, जो कि SP बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं यहाँ पे, जनप्रिय SP माने जाते हैं गौरव सिंह, तो उनको बहुत बुरा लगा ये बात। और एक बड़ी मतलब थोड़ी सी शर्मनाक सी स्थिति पैदा हो गई, और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस और स्थानीय जनता जो है आपस में भिड़ गए। कहता, और मुख्यमंत्री के सामने ये सब हुआ। तो अल्टीमेटली आज की रिपोर्ट ये है कि कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री जी ने गौरव सिंह जी को सस्पेंड कर दिया है, और वो जो लात मारने वाला PSO था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। परंतु जो एडिशनल SP बदतमीजी कर रहे थे सुबह से, उनको जो है बख्श दिया गया है। ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं, और इसका आम स्थानीय जनता में बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से यहाँ मनाली में रह रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि कुल्लू और मनाली के पूरे क्षेत्र में जो SP गौरव सिंह जी थे वो बहुत ही प्रजापोषक, सर्वसुलभ और बड़े जनप्रिय अधिकारी रहे हैं।
और आज तक उनके ऊपर किसी किस्म के भ्रष्टाचार या किसी किस्म की हाई हैंडेडनेस का आरोप नहीं लगा। और लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि कई बार कुछ मामलों में रात को 2 बजे भी जब आम जनता एसपी साहब के घर मिलने गई है तो वो रात को 2 बजे भी आके आम जनता से मिलते रहे हैं और हमेशा सर्वसुलभ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जनप्रिय अधिकारी हैं। तो ये बड़ी दर्दनाक बड़ी अप्रिय स्थिति पैदा हो गई है कि एसपी साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। आम जनता इस चीज़ को लेकर बड़ी दुखी है, बड़ी उद्वेलित है और अब स्थिति तो अच्छी नहीं है। ये सारी ऐसी घटनाएं आम सबके सामने नहीं होनी चाहिए और पीछे से भी नहीं होनी चाहिए। पर एसपी साहब को सस्पेंड करना, हालांकि उन्होंने गलती उनकी भी कम नहीं है, उनको इस तरह सार्वजनिक रूप से एडिशनल एसपी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पर उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने आम जनता को जो है मुख्यमंत्री और गडकरी जी से मिलने दिया। इससे आपका उनका जो मुख्यमंत्री जी का जो सिक्योरिटी का अमला था वो खफा था कि आम जनता नज़दीक क्यों आई। तो सब आम जनता अगर अपने नेता के नज़दीक नहीं आ सकती, डीएम सुन नहीं रहा, आम जनता को आप अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने मंत्री से मिलने नहीं दोगे तो सब ये मंत्री किसके लिए बने हैं भाई? आप ठाकुर साहब, जयराम ठाकुर साहब, आप किसके मुख्यमंत्री हो? आम जनता के मुख्यमंत्री हो ना। और आम जनता आपसे मिल नहीं पा रही है और आम जनता अगर गलती से आपके नज़दीक आ जाए तो आप इतने नाराज़ हो जाते हो कि आम जनता मेरे नज़दीक क्यों आई। तब इनकी एक और बड़ी शिकायत थी कि जब इनका हेलीपैड उतरा तो धूल बहुत उड़ी, सड़क पे आप चल नहीं सकते। जयराम ठाकुर साहब, आपको मालूम है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कितनी दुर्दशा है? सर, आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तब तो आपको पता लगेगा ना कि सड़क की दुर्दशा है। आप हिमाचल की ग्रामीण सड़कों पे चले हुए सर आपको कितने दिन हो गए? सर, उन सड़कों को कौन ठीक कराएगा? हेलीकॉप्टर से उड़ोगे, धूल भी नहीं उड़नी चाहिए। धूल उड़ गई तो उसके लिए आपका जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो एसपी को गरियाएगा। आप बताइए ना, आखिर एसपी ने आपके एडिशनल एसपी सिक्योरिटी वाले को थप्पड़ क्यों मारा? एसपी पागल तो है नहीं? मतलब हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं पर धूल नहीं उड़नी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि धूल क्यों उड़ी। अरे साहब, चलो ना, गाड़ी से चलो, रोड पे चलो। आपको आम जनता से सरोकार के उनके क्या हैं ये भी पता लगेंगे, आम जनता की मुसीबतें तकलीफ़ें भी पता चलेंगी। खैर साहब, बहुत ही शर्मनाक स्थिति यह है कि गौरव सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जी अपने उड़न खटोलों में उड़ के बहुत उतरा रहे हैं। सर जी, ज़मीन पर उतरिए, आपके जैसे लोगों को नहीं तो सरकार, गवर्नमेंट, यही पब्लिक जो है ना 2-3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो लात मार के बाहर कर देगी। इसलिए थोड़ा ज़मीन से जुड़े रहिए और जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं उनसे मिलते जुलते रहिए। आम जनता से इतनी नफ़रत मत कीजिए। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।